इस क्वेश्चन में देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है इसी बुक में ही। ABC Limited is considering the purchase of a machine. Two machines A and B are available. Machine A will cost ₹60,000 और 5 की कॉस्ट है 60,000 और उसकी लाइफ है 5 years. मशीन B की कॉस्ट कितनी है 98,000 और उसकी लाइफ। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जिसमें हमने कहा मशीन A की लाइफ तो आपकी 5 years थी और मशीन B की लाइफ आपकी कितनी है 7 years है। देयर विल बी नो सैल्वेज वैल्यू। फॉर्म की मतलब जो मशीनरीज हैं इनकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। मतलब मशीनरी की सैल्वेज वैल्यू यानी जो स्क्रैप वैल्यू है, जंक वैल्यू, इट इज 0। उसके बाद इसमें लिखा द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। आपको क्या दे रखा है एस्टिमेटेड कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है जिसमें से बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन यानी कि जिसमें से ना तो डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है और ना ही इसके अंदर से टैक्सेस माइनस किए गए, यानी कि बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ना तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है और ना ही टैक्सेस माइनस हुआ है फ्रॉम द टू मशीनरीज एज फॉलोज। अब आपको क्या दिया हुआ इसी क्वेश्चन के अंदर, ये आपकी स्टेटमेंट जो दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है। ईयर दे रखे हैं आपको 1 to 7, मशीनरी ए मशीनरी बी, और जो मशीनरी ए थी वो 5 years के लिए थी इसीलिए द कैश फ्लोज आर गिवन अप टू 5 years ओनली। मशीनरी बी जो है 7 years के लिए थी इसीलिए 7 years दिए हुए। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड एंड टैक्स रेट एज 50%। कंपनी की जो डेप्रिसिएशन के मेथड है वो कौन सा है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है और टैक्स रेट आपकी 50% है। आपको क्या करना है विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। आपको ये बताना है कि आपको कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी है, मशीनरी ए और मशीनरी बी, ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। ओके, तो बेटा मशीनरी ए और मशीनरी बी में से आप कौन सी मशीनरी चूज करेंगे जिसका पे बैक पीरियड हमेशा कम होगा, क्योंकि आपको कम होने का मतलब क्या है कि आपको आपका पैसा उतनी ही जल्दी आपकी पॉकेट में वापस मिल जाएगा। तो इट मीन्स द पे बैक पीरियड इज दैट पीरियड बेसिकली विच tells that after how much time you will get your money back in your pocket, और वो टाइम जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा है। तो उस मशीनरी को आप सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपका पे बैक पीरियड दोनों में से कम होगा। सो मशीनरी ए का आई एम डूइंग फॉर यू, मशीनरी बी यू विल डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक्स। सो स्टार्टिंग विद मशीनरी ए, लेट्स स्टार्ट विद मशीन ए। ओके, तो मशीन ए का बेटा आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा ईयर नोट करते हैं। ईयर में आपके हैं 1 2 3 4 5। आई एम राइटिंग 5 बिकॉज मशीनरी ए जो है 5 years इसकी लाइफ थी, तो आई एम राइटिंग इट एज 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 years। ओके, जो मशीनरी बी आप करेंगे यू विल राइट नंबर ऑफ ईयर्स एज 7 years। अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपको दे रखे हैं टैक्स कैश फ्लोज दे रखे हैं जो बिफोर टैक्स और डेप्रिसिएशन, यानी कि ना तो इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है और ना ही टैक्सेस माइनस हुए। सो कमिंग टू द टेबल अगेन, लेट्स सी द टेबल। सी इसमें क्या है बेटा, ना तो इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, ना तो ये माइनस हुआ है और ना ही टैक्सेस माइनस हुए हैं। डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ, टैक्सेस भी माइनस नहीं हुए। तो अभी आप कहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सिर्फ सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, ना तो ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस किया है ना ये टैक्सेस माइनस किए हैं। और आपको पहुंचना कहाँ है, बिकॉज यू आर यूजिंग पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैश इनफ्लोज पे पहुंचना पड़ता है। कैश इनफ्लोज पे पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे, पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम ये वाला स्टेप वैसे स्किप कर रहे हैं बेसिकली। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर टैक्सेस माइनस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। सो दिस इज नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन या फिर कैश इनफ्लोज। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, उसके बाद टैक्सेस माइनस करो, फिर वापस से जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया था उसको हम ऐड कर देंगे, तभी हम यहाँ पर पहुंच पाएंगे। सो हाउ विल वी डू इट, जो कैश इनफ्लोज हमें दे रखे थे, कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स दीज आर गिवन एज 30,000, 24,000, 22,000, 20,000 एंड 14,000। ओके, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने आपको बताया मैंने क्या करना था, मैंने डेप्रिसिएशन माइनस करना है इसमें से। सो हाउ आई वुड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ मशीन। ओके, इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी आपकी, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इट वाज गिवन एज ₹60,000। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 60,000 माइनस 0 अपॉन लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years, 60 अपॉन 5 12,000। ओके, तो 12,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है। सो आई एम राइटिंग 12,000 हियर, 12,000, 12,000, 12,000 एंड 12,000। ओके,
पहला काम मुझे क्या करना है, इन वाले प्रॉफिट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, लिख देती हूँ 2। सो व्हाट आई एम डूइंग 1 - 2, यानी कि कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रही हूँ। तो 30,000 - 12,000 कम्स आउट टू 18,000, 24 - 12 12,000, 10,000, देन 8,000 एंड देन 2,000। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, दिस इज, जिसमें से मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस की, लेकिन टैक्सेस तो अभी भी माइनस नहीं हुए, तो मैं इसको पीबीटी बोल सकती हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला तो हम पॉइंट वैसे स्किप करेंगे, क्योंकि मैंने कहा वो स्टेप तो हम वैसे इस पूरे चैप्टर के अंदर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दिया, बट टैक्सेस माइनस नहीं हुए, सो आई हैव टू डिडक्ट टैक्सेस किसमें से, पीबीटी में से। दिस इज माई पीबीटी। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे टैक्स रेट लिखती हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपकी टैक्स रेट दे रखी थी एट द रेट ऑफ 50%। 50% हमेशा किसके ऊपर निकलता है, हमेशा पीबीटी के ऊपर निकलता है। तो दिस इज माई पीबीटी। पीबीटी का 50% इज 9,000, 6,000, 5,000, 4,000 एंड 2,000। ओके, टैक्सेस आ चुके हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगी, पीबीटी माइनस टैक्सेस, व्हाट इट कम्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, 18,000 - 9,000, 9,000, 12,000 - 6,000 comes out to 6,000, then 5,000, 4,000 and 2,000। बट आपको पैट नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ARR, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पे बैक पीरियड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन पे पहुंचना है, मतलब कैश इनफ्लोज पे पहुंचना है। मैं सीधा लिख दूं इसमें कैश इनफ्लोज, या फिर आप ऊपर भी लिख सकते हैं पूरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और कौन सा डेप्रिसिएशन ऐड करना है, जो आपने माइनस किया था वही डेप्रिसिएशन इसके अंदर दोबारा से ऐड बैक करना है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 9,000 प्लस 12,000 21,000, 6,000 प्लस 12,000 18,000, 5,000 प्लस 12,000 17,000, 4,000 प्लस 12,000 16,000, देन 2,000 प्लस 12,000 कम्स आउट टू 14,000। अब मैं इनको ऐड कर देती हूँ बेशक से। ये मेरे क्या है, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बेशक से आप ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इट्स ओके, लीव इट। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरे जो पे बैक पीरियड है वो कितना है। तो पे बैक पीरियड के बेटा मैं क्या कर रही हूँ, सी आई एम एक्सटेंडिंग इट, वेट, ये मेरे निकल गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैंने इसका क्या करना था, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने थे। सो आई एम राइटिंग क्यूमुलेटिव, यहीं पे लिख देती हूँ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज, क्योंकि मुझे पे बैक पीरियड निकालना है। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 21,000 था, राइट इट एज 21,000 ओनली। देन अगली फिगर थी 18,000, 21,000 प्लस 18,000 49,000, 49 प्लस 17,000, सॉरी इट्स 39,000, सॉरी 39,000, 39,000 प्लस 17,000 comes out to 56,000, 56 plus 16 comes out to 72,000, 72 plus 14 comes out. Correction beta, the correction is when we take out 50% of PBT it will come out to 1,000 here. Okay, 1,000 आएगा यहाँ पे। okay, तो ये 1,000 है, पैट भी 1,000 रह गया, 1,000 plus 12,000 comes out to 13,000. There was a calculation mistake, sorry for inconvenience. 13,000 आ गया, राइट। तो 13,000 प्लस सॉरी जो आपका 16,000 था, 72 बना लिख रहे थे आप यहाँ पे, 72,000 प्लस 13,000। ठीक है, तो ये आता है आपका 85,000। तो हमारे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकल गए। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज की हेल्प से अब आप चेक करेंगे कि आपका पे बैक पीरियड इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। पहली बात तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी इसके अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज 60,000, है ना। तो आपको 60,000 रुपीज़ कब मिलेंगे, अब आपको ये चेक करना है। ओके, 60,000 आपको कब मिलेंगे ये चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज में रख के चेक करते हैं हमेशा। तो मैं चेक कर लेती हूँ। 56 देखो मेरे यहाँ तक आ गए। 56 कब तक आ गए मेरे, 1 2 3 थर्ड ईयर तक मेरे 56 आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूँ 3 ईयर्स, ओके, प्लस रिमेनिंग पीरियड मतलब सॉरी रिमेनिंग अमाउंट 60 चाहिए थे, 56 आ चुके हैं यहाँ तक, 4,000 रह गए, ऊपर लिखते हैं 4,000 अपॉन नेक्स्ट कैश इनफ्लो इंस्टॉलमेंट। कौन सी कैश इनफ्लो की इंस्टॉलमेंट है, ऑब्वियसली ये वाली, है ना। 3 ईयर्स तक तो मेरे ये 56,000 आ ही गए थे। अब क्या है, 4th ईयर नेक्स्ट कैश इनफ्लो की इंस्टॉलमेंट कौन सी है मेरी, 16,000 की, क्योंकि इसी से तो मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली, देखिए
ये जो 16,000 है इसमें से आपके मेरे 4,000 निकल रहे हैं बेसिकली। इस 16,000 में से ये वाले 4,000 मुझे मिलेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है मेरी। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 16,000, तो 4 4 ज़ा 16, इट कम्स आउट टू 3.25 ईयर्स। तो आपका पे बैक पीरियड कितना हुआ? 3.25 ईयर्स। तो मशीनरी ए जो थी बेटा आपका, मशीनरी ए का 3.25 ईयर्स निकल गया। अब जो मशीनरी बी है ना बेटा, मशीनरी बी का जो पे बैक पीरियड है दैट इज, सो बेटा जो आपका आंसर है प्रोजेक्ट ए, जो मशीनरी ए है उसका तो निकला 3.25 ईयर्स, और जो मशीनरी बी है उसका जो आपका आंसर है 4.375 ईयर्स। ओके, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिकली कि आपको कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी है। तो आप कौन सी मशीन सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली मशीन ए, बिकॉज मशीनरी बी का पे बैक पीरियड इज मोर देन मशीनरी ए। और मशीनरी 3.25 ईयर्स का मतलब क्या है कि 3.25 साल में, 3.25 ईयर्स में मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा मेरी पॉकेट में। तो हमेशा जिसका पे बैक पीरियड कम होता है उतनी जल्दी आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है क्लास, दिस इज ऑल अबाउट पे बैक पीरियड मेथड, and in next video I'll send the advantages and disadvantages of payback period. Thank you for today class.